बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इक़दामात की वजह से लोग नाराज़ नज़र आते हैं, ऐसे ही रहीम यार खान की एक मुतासरा फैमिली पुलिस से नाराज़ नज़र आती है। फैमिली ने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि 13 जून 2022 को शाजिया को थाना हेर लाहौर के इलाका में कत्ल कर दिया गया। जब कत्ल हुई तो शाजिया के वर्सा की जानिब से लाहौर में जब FIR के लिए अंदराज करवाया गया तो उसमें मुबैना इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शाजिया को कत्ल करने के बाद पुलिस ने ताहाल महीनों गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने मुल्ज़मान को कमाई का जरिया बना लिया। इनसे वर्सा से जब डिस्कशन हुई तो वर्सा ने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि 13 जून 2022 को जब शाजिया को कत्ल किया गया तो इस पर 15 की कॉल की गई तो शाजिया की बहन शकीला की मदयत में थाना हेर के इलाका में FIR का अंदराज तो कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने ताहाल मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया। वर्सा ने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि शाजिया बीबी ने अपने पहले शोहर की तलाक के बाद 3 साल का बच्चा था और उसने उस्मान नामी शख्स से शादी की। लारी अड्डा लाहौर का रहायशी था। उस्मान नामी शख्स से जब शादी की तो इनकी लड़ाई कशीदगी इख्तियार कर गई, जिसकी बाबत शाजिया बीबी थाना हेर के इलाका में रहाइश पजीर हुई। इस दौरान अगर शाजिया की बात करें कि आने की वजह, तो शाजिया की करीबी सहेली किरण बीबी नामी जो लड़की थी उसके साथ तल्लुकात थे, जिसने अदील नामी बर्गर शवारमे वाले शख्स से उसकी दोस्ती करवा दी। दोनों ने आपस में नाजायज़ तल्लुकात इस्तवार कर लिए और उसने अदील ने किरण की मदद से उसको शाजिया को मकतूला को थाना हेर के इलाका में एक किराए का मकान लेके दिया। किराए का मकान जो लेके दिया वो रमजान नामी शख्स था, जिसके 5 क्वार्टर थे। दूसरे क्वार्टर में लेफ्ट साइड पे ये मकतूला रहाइश पजीर थी। उसके बाद अदील और मालक मकान रमजान के साथ उसके नाजायज तल्लुकात थे, जो कि उससे जिनसी तस्कीन हासिल करते थे। इस दौरान उसका शोहर उस्मान की जानिब से मतअद्दद संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही थी और उस्मान अक्सर उससे झगड़ा करता भी नजर आता था। उस्मान के साथ राब्ता तो था, लेकिन आशना के साथ रंग रलियां मनाता था अदील और रमजान। ये खतून जब किराए के मकान में रहाइश पजीर थी तो इसकी नाश बरामद होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची। जब पुलिस अतला पाने पर मौके पर पहुंची तो पुलिस ने मौका मुलाजा किया। फराजी की टीमें आई, पुलिस की भारी नफरी, सीनियर अफसरान भी आए और उन्होंने इस कत्ल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। ताहाल डिसाइड होने के बाद के ये कोई कत्ल का शुबा जाहिर किया गया तो मदैया शकीला जो कि हकीकी बहन थी, उसकी दरख्वास्त पर थाना हेर में मुकदमा दर्ज किया गया। 302 का जब मुकदमा दर्ज हुआ तो इस दौरान पुलिस को जब हकायक बताए गए कि अपने आशना अदील और रमजान के क्वार्टर में रहाइश पजीर थी किरण की इसकी सहेली थी, जिसने इन दोनों के दरमियान दोस्ती करवाई और शोहर की जानिब से जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। इस दौरान पुलिस के जो थानेदार थे, जो तफ्तीशी थे, मुकदमा के तफ्तीशी थानेदार डॉक्टर इफ्तिखार की जानिब से शोहर उस्मान और इसके अलावा अदील, रमजान और किरण बीबी वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मुर्दा खाना भेज दिया गया, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी पेंडिंग थी। तो इस दौरान पुलिस ने मुल्ज़मान से साजबाजी करते हुए मुल्ज़मान को छोड़ दिया और इस कत्ल को कमाई का जरिया बना लिया। अगर मदईहान की वर्सा की बात करें तो मकतूला के वर्सा ने मुबैना इल्ज़ाम आयद किया कि शाजिया बीबी को कत्ल किया गया था, लेकिन अफसोस के पुलिस की जानिब से महीनों गुजर गए, पुलिस की जानिब से किसी भी नवैयत की कोई बर वक्त पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। पुलिस ने इसके कत्ल को कमाई का जरिया बना लिया। मुबैना इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इस शाजिया मर्डर केस को तफ्तीश ने कमाई का जरिया बनाने के साथ साथ मतअद्दद अफराद को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया और मकतूला के मोबाइल का सीडीआर डाटा लिया और लोकेटर्स की मदद से सीडीआर डाटा के मुताबिक लोकेशंस देखी कि दुराने मर्डर, जब इस रात इसका मर्डर हुआ तो इसके पास कौन कौन से अफराद मौजूद थे। तो पुलिस ने ताहाल किसी भी नवैयत का कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सीडीआर डाटे में मकतूला के साथ राब्ते में थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद जब महीनों गुजर गए तो मुल्जमान को साजबाजी करते हुए छोड़ दिया गया। ताहल इस दौरान तफ्तीशी की जानिब से मुद्दई पार्टी को मुकदमे की पैरवी पर ब्रीफ किया जाता था कि मुकदमा की पैरवी बिल्कुल तफ्तीश मेरिट पे की जाएगी, लेकिन किसी भी नवैयत का कोई बेहतर इकदाम सामने नहीं आया। जब महीनों बाद मदई साइलान डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुखेरा के दफ्तर में पेश हुए तो आईओ का कहना था कि ताहाल आज तक किसी भी नवैयत का मुद्दई पार्टी की जानिब से कोई बयान ततीमा सामने नहीं आ रहा। उसकी बाबत मुतलका एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट को जब इसकी इंक्वायरी सौंपी गई, सीनियर अफसरान ने एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट को इंक्वायरी खुद देखने को कहा तो एसपी इन्वेस्टिगेशन ने आईओ को मिसल मुकदमा समेत जब बुलवाया तो मुद्दईयान ने पेश हुए और अपनी दाद फरियाद की। उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी रहाइश रहीम यार खान के इलाका में है। जब हम आईओ के पास लाहौर में आते हैं तो किसी भी नवैयत का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ताहाल मुल्जमान आज़ाद हैं और किसी भी नवैयत का कोई बेहतर इक़दाम सामने नहीं आ सका। यह कोई अंधा कत्ल नहीं था, मकतूला लोगों के राब्ते में थी, इनके साथ राब्ते में थे। सीडीआर डाटा और लोकेशंस की मदद से मुल्जमान को गिरफ्तार किया जा सकता था। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनकी तफ्तीश की जा सकती थी, उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती थी और उनको सजा भी दी जा सकती थी। इस दौरान एसपी इन्वेस्टिगेशन ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ताहाल महीनों गुजर जाने के बाद अभी तक बामुताबिक रिकॉर्ड दस्तावेजी बयान ततीमा नहीं आ सका, जिस वजह से मुल्जमान को बाज़ाब्ता बयान ततीमा सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाने के बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वजह से उन्होंने फिर मदई मुकदमा और दीगर वुरसा की जानिब से बयान ततीमा भी दे दिया गया। ताहाल बयान ततीमा सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बन सका, जिसमें बयान ततीमा में उस्मान, अदील, किरण बीबी और रमज़ान को नामजद किया गया। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद ताहाल इस बयान ततीमे को ना तो सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाया गया और ना ही मुल्जमान को प्रॉपर गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन की गई। अब मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। सीनियर अफसरान को आईओ ने जवाब देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में अभी डिले है, जिस वजह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हतमी राय कायम की जाएगी और उसके बाद मुल्जमान की निशानदेही के लिए पुलिस तफ्तीश को यकसू करेगी। अभी अफसोस के पुलिस का निज़ाम और दीगर इंसाफ पर मबनी जो तफ्तीश है वो तो सामने नहीं आ रही। लेकिन अगर बात करें मुतासरीन की तो रहीम यार खान से मुतासरीन लाहौर में आते हैं मुकदमे की पैरवी के लिए, लेकिन शाजिया मर्डर केस में किसी भी नवैयत की कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। ये शदीद परेशान है। इंसाफ की अदम दस्तयाबी पर इनकी नज़रें वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के नोटिस की मुंतज़िर नजर आती हैं। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।